हमारे अगले वाले भाग में आपने जीएसटी के बारे में पढ़ाया था। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में जीएसटी के टाइप बताए गए, यानी कि प्रकार बताए जाएंगे। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। टाइप ऑफ जीएसटी यानी कि जीएसटी कुल 3 प्रकार की होती है। कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 1 2 3। यानी कि हम कहेंगे पहला यस जी यस टी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि कहेंगे हम यस जीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके आगे हम आएंगे तो कहेंगे सी जीएसटी, ठीक है। कहेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यानी कि सी जीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला था आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा था सी जीएसटी बोले तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। उसके बाद आएगा आई जीएसटी बोले तो इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी, ठीक है। ये होते क्या है, यानी कि यस जीएसटी और सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सबसे पहले हम एग्जांपल के रूप में इसको समझाना चाहेंगे कि यस जीएसटी है तो ये क्या है, सीजीएसटी है क्या है, आईजीएसटी है तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के रूप में आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि हम एक होटल में खाने के लिए गया, ठीक है। हमने होटल में खाने के लिए गया खाना, तो वहां पे हमने ऑर्डर किया, यानी क्या किया, ऑर्डर किया कि 2 कप चाय, 2 टी ऑर्डर किया, 2 ब्रेड ऑर्डर किया हमने, उसके बाद में 4 कॉफी ऑर्डर किया, ठीक है। अब इसका बिल जो है कि टोटल आपको बता देगा कि जो आपका बिल चाय है वो आपकी 20 रुपए की है, यानी कि 10 रुपए की है। फिर आपका जो 2 ब्रेड है 5 रुपए का, इसका मतलब 10 रुपया। जो आपका ये क्या है, कॉफी है, 4 कॉफी है, तो हम कहें एक कॉफी 15 रुपए की, तो 4 कॉफी आपके 60 रुपए की हुई, ठीक है। यानी कि कुल टोटल आपका जो बिल होगा यहाँ पे जोड़ने के बाद तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 10 30 और 60, यानी कि 90 रुपए। कुल टोटल बिल आपके 90 रुपए होगी, ठीक है। उसमें अब क्या होगा कि सी जीएसटी और यस जीएसटी, यानी कि यस जीएसटी जुड़ेगा और सी जीएसटी जुड़ेगा, जिसमें हम कहें यस जीएसटी यदि 5 रुपए जुड़ता है तो सी जीएसटी भी 5 रुपए जुड़ेगा, दोनों के कितना हो गया, 10 रुपए। अब 90 प्लस 10 बराबर टोटल बिल को क्या रुपए आ जाएंगे, 100 रुपए, जिसको हम कहेंगे यस जीएसटी के पास 5 रुपए गया और इसके बाद में सी जीएसटी के पास भी 5 रुपए गए, तो दोनों के पास 5 रुपए मिलकर 10 रुपए हो गए, जो टोटल बिल में इन्होंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो था दोस्तों हमारा यस जीएसटी और सी जीएसटी। अब हम बात करेंगे कि आई जीएसटी क्या है, ठीक है। यानी कि आई जीएसटी क्या है, तो आई जीएसटी को समझने के लिए थोड़ा सा आप इधर थोड़ा सा देखिएगा कि आई जीएसटी क्या है। आई जीएसटी किसी एक राज्य को, यानी कि हम कहें यदि कि हम इंदौर में हैं, यानी हम क्या हैं, इंदौर में हैं, तो इंदौर में है और हमने खाना ऑर्डर किया कहां से, राजस्थान से,
यानी कि हम एक दूसरे राज्य में हैं और दूसरे राज्य से हम कुछ भी सामान या सामग्री को लाना चाहते हैं, तो हमने खाना ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? मान एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने ऑर्डर किया बर्गर। बर्गर जब हमने ऑर्डर किया तो ये बर्गर आएगा दूसरे स्टेट से, यानी कि राजस्थान से जो आएगा बर्गर, ये आएगा कहाँ पे? इंदौर में, क्योंकि हम इंदौर में हैं और हमने ऑर्डर किया है कहाँ पे? राजस्थान में। अब जो भोजन आएगा यानी कि जो पिज्जा आएगा, उस पिज्जा पे किसका स्टिकर लगेगा रहेगा? IGST का। IGST का ही मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस एंड टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि उस जो बर्गर पे आपका IGST का एक टैक्स के रूप में क्या लेंगे? वो हमसे नहीं ले रहे। यहाँ पे जिस राज्य ने अंतिम उपभोग किया उसको इसका प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा जिस राज्य से ये आया है इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको सीमा शुल्क के तहत इनको आपको क्या मिलेगा? टैक्स के रूप में इनका प्रॉफिट होगा। ये तो था हमारा IGST, ठीक है, यानी कि SGST, CGST, IGST। अब हम बात करते हैं आगे GST के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यानी कि GST के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम बात करेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? आपका फ्रांस था, ठीक है, कौन सा था? फ्रांस। सबसे पहले हम कहेंगे कि फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया। कब किया गया था? 1954 में, यानी 1954 में सबसे पहले कहां पे लागू किया गया? फ्रांस में लागू किया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि 20 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर, यानी कि आयात निर्यात करने वाले को GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें कुछ राज्यों को जैसे हम कहेंगे उत्तरी राज्य जो हैं उनको क्या किया है? 10 लाख रुपए, यानी कि उनकी कीमत कम निर्धारित किया गया है कि 10 लाख रुपए तक का वो टर्नओवर करने पर उनको GST रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है कि GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पंजीकरण या पंजीयन कुल कितने सदस्यों पे किया जाता है? कुल 15, यानी कि 15 डिजिट को क्या रखा गया है? एक्सप्लेन में मतलब कि रखा गया एग्जांपल के रूप में सब। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम GST बिल, यानी कि सबसे पहले GST बिल का प्रारूप, यहाँ पे प्रारूप तैयार करने वाली समिति, सबसे पहले GST बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष कौन है? हमारे असीम दास गुप्ता को बनाया गया, यानी कि असीम दास गुप्ता सबसे पहले GST बिल के प्रारूप तैयार करने वाली समिति के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके पहले यानी कि असीम दास गुप्ता, इसके पहले वह पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रह चुके हैं, यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो लिखा है कि पश्चिम बंगाल के ये क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री, यानी कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रह चुके हैं इसके पहले असीम दास गुप्ता, ठीक है। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला अंतिम यानी कि लास्ट राज्य कौन सा था? भारत। तो था हमारा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में GST को लागू किया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भारत के जो GST का मॉडल लिया गया है वो कहां से लिया गया है? आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी कि कनाडा से लिया गया है। इसके आगे कुछ पॉइंट आपका छूट रहा है जिसको हम कहेंगे GST
काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का मतलब होता है परिषद, यानी कि परिषद इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, परिषद कहेंगे, यानी कि जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद को जो संविधान के नए, यानी संविधान के नए अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, यानी कि नए अनुच्छेद या नए आर्टिकल में 279 के ए में रखा गया है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब किया गया है, 12 सितंबर सन 2016 को। उसके बाद हम कहेंगे जीएसटी, यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका रहेगा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है या मनाया जाएगा, क्योंकि जीएसटी सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसके कारण से 1 जुलाई को दिवस जीएसटी मनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद हम कहेंगे कि जीएसटी का जो बिल है वह केंद्र व राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा करेगी, तो क्या सरकार इसका जितना परसेंट हिस्सा होगा, यानी कि केंद्र व राज्य का जो सरकार का हिस्सा होगा, कि केंद्र का कितना परसेंट हिस्सा होगा, राज्य का कितना होगा, तो ये हिस्सा का बंटवारा पहले कितना परसेंट था, कुल 49%, लेकिन वर्तमान में ये कुल हो गया है 50%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था जीएसटी का आज का